हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। और बहुत टाइम के बाद चैनल पर ना वरना की वीडियो आ रही है। और भाई जो आज की वीडियो होने वाली है ना, वो इस पे होने वाली है कि आप अपनी कार से कैसे बढ़िया तरीके से माइलेज निकाल सकते हैं। तो भाई मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि सबके ना अपने अपने वे होते हैं कैसे अच्छी माइलेज निकले। और ऑब्वियस ही बात है, हाईवे पे जैसे मैं अभी ना अंबाला से वापस जा रहा हूँ अपने घर पंचकूला, वो कुछ काम से आ रखा था मैं। और ना मैं आपको पहले ड्राइविंग इन्फो दिखा देता हूँ आज मेरी कितनी कार चल चुकी है। ये देखो 84 किलोमीटर चल चुकी है कार और 23.2 की माइलेज दे रही है और इसकी क्लेम है 25। बट जैसे आप सबको ये भी पता होगा कि भाई जो कंपनी कहती है ना कि 10,000 मतलब जो इसकी दूसरी सर्विस होती है उसके बाद ना कार की माइलेज और बढ़ेगी। तो अभी ये 23 की दे रही है, तो 10,000 का जो दूसरी सर्विस होगी, इंजन ऑयल वगैरह चेंज होता है, तो ऑब्वियस ही बात है उसके बाद तो यार माइलेज और बढ़ेगी। और जो मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ना, वो भाई ये सारे मतलब कि प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ और ये मतलब आपको भी हेल्प कर पाएंगे, जिससे ना आपकी भी कार की माइलेज इंक्रीज हो जाए। और ना जो ये टिप्स होंगी ना, ये मतलब सिटी हाईवे पे दोनों पे काम करेंगी। बट भाई आपको पता ही होगा कि सिटी पे तो माइलेज बहुत ही कम देती है। मेरी भी हाईवे पे अभी दे रही है इतनी, बट सिटी में ना 15-16 देती है मेरी, क्योंकि सिटी में तो बहुत ही बुरा हाल है। ऊपर से मैं रहता भी चंडीगढ़ हूँ, तो उधर 15-16 मुश्किल से माइलेज देती है। फिलहाल अभी ना इधर रेड लाइट आ रही है। तो भाई सबसे पहला पॉइंट, जैसे अभी रेड लाइट गई, इससे ही मुझे याद आया कि सबसे जो पहला पॉइंट है ना, अगर आपको अपनी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ानी है, जैसे रेड लाइट आ रही है, आगे ट्रैफिक है, तो ना मतलब ये नहीं कि आप थ्रोटल देते रहो और एकदम ही जाके एंड पे ब्रेक मारो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे अभी रेड लाइट आ रही थी, मैंने पहली एक्सीलरेशन छोड़ दी थी, मैं कहा जैसे जा रही है कार जाने दो, तो एंड में ब्रेक मारूंगा। उससे वो ये कार की वियर एंड टियर मतलब ब्रेक पैड्स वगैरह पे भी इफेक्ट तो आएगा ही ऑब्वियसली, बट एवरेज पे भी इफेक्ट आता ही है कि आप एकदम ही कार को मतलब जितनी ज्यादा आप स्टॉप करोगे ना कार बीच बीच में, जितना आप इंजन ज्यादा रेव करोगे। अब दूसरा पॉइंट वही आ जाता है कि भाई एकदम इंस्टेंट आप इंजन रेव मत करो। पहले दूसरे गियर पे हम 3-4 तक की हम आरपीएम पे चल जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना, उससे एवरेज बहुत ही कम लो जाएगी। सिटी में आपको पता है मोस्टली यही होता है कि हमें ब्रेक्स वगैरह इतनी मारनी पड़ती है, तब करके सिटी में ना इतनी हमारी कम माइलेज चल जाती है। एक तो बार बार रुकते हैं, इंजन रेव वगैरह हम बहुत ज्यादा करते हैं। और अब भाई तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो कि ना यार हर कार में अलग अलग होएगा। मतलब कि ना आपको अपने कार का ना एक स्वीट स्पॉट फाइंड करना है कि मतलब कि कितनी स्पीड पे आपकी कार की आरपीएम 1.2 1.3 मतलब जितनी भी हो, एक ना स्वीट स्पॉट होता है, वो बंदे को ना पता चल जाता है कि यार इस स्पॉट पे ना हमारी कार की माइलेज बहुत ही बढ़िया जा रही है। जैसे जो मुझे पर्सनली लगता है ना, मेरा यही रहता है कि 75 to 80 के बीच में चलाता हूँ ना, तो बहुत ही अमेजिंग माइलेज रहती है। ये हर कार पे, जैसे जिस कार का इंजन बड़ा है छोटा है, वो सब पे स्वीट स्पॉट होएगा, आप उस पे चलाएं। और अब बात हो ही रही है स्वीट स्पॉट की ना, तो अब इससे रिलेटेड हो जाता है भाई क्रूज कंट्रोल। अगर आपकी कार में क्रूज कंट्रोल है तो आप क्रूज कंट्रोल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्रूज कंट्रोल लगाया, अभी देखो 72 पे क्रूज कंट्रोल लग चुका है, मैंने देखो पैर वगैरह हटा दिए अपने एक्सेलरेशन से। अब इस पे कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी कार और आरपीएम भी देख लो 1.3। अब आरपीएम से एक और बात मैं आपको रिलेट करना चाहूंगा भाई, जितना हो सके अपनी आरपीएम आप 1.5 से ऊपर मत करना। अब वो अलग बात है कि अगर आपको ना वो ओवरटेक करना है, तो ऑब्वियस ही बात है यार वो तो जाएंगे, मतलब कि एक्सेप्शंस आर देयर, बट मैं आपको वो बता रहा हूँ कैसे आप अपनी ना माइलेज ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हो, जो मैं करता हूँ। मतलब कि मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी आरपीएम ना 1.5 से ऊपर ना जाए। अब मैं जैसे ओवरटेक करूंगा, ये सब करूंगा, मतलब सिटी में रैश ड्राइव वगैरह करूंगा, तब तो यार जाती है 2-3 तक भी ले जाता हूँ मैं। बट ये सिनेरियो जब है, जब एक मूड होता है ना बंदे का कि यार आराम आराम से घर जाने, और खासकर जब मेरे घर वाले साथ होते हैं ना, जब भी अच्छी एवरेज देती है। ये भी एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि अपनी कार का स्वीट स्पॉट आपको पता होना चाहिए। अगर क्रूज कंट्रोल है आप उस पर वो लगा सकते हैं। और ये ना भाई जीटी रोड है, मतलब कि वही जो है दिल्ली वगैरह से यही रोड आती है। अब आगे जीरकपुर, फिर जीरकपुर से मैं साइड में चल जाऊंगा, राइट लेके पंचकुला चल जाऊंगा। मैं सोचा आपको ये भी बता दूं कौन सी रोड है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मैं पॉइंट्स गिन नहीं रहा हूँ, तो आप गिनते रहना, तब गिनने में भी वैसे क्या ही रखा है आपको वैसे ही समझ आ ही जाएगा। तो अब जो ये वाला पॉइंट है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे हम ना मान लो कहीं पे रुकते हैं, मतलब कि यार 45 सेकंड्स या 1 मिनट से ज्यादा रुकना हो रहा है ना, तब तो ना आप अपनी कार ऑफ कर दिया करें। वो अलग बात है कि अगर आपको एसी ऑन करना है, गर्मी में नहीं बैठना है, तो वो तो देखो एक्सेप्शन आ जाती है। बट अगर आप वैसा कर रहे हैं ना, तो आप एक चीज नोट करना, जैसे ना अभी मेरी एवरेज लिखी आ रही है इंस्टेंट 23.9 लिखी आ रही है, अब 24 लिखी आ रही है जैसे, तो ना अब जैसे मान लो मैं 15-20 मिनट अपनी कार खड़ा दूंगा, ये ना 22 तक चल जाएगी।
तो उससे भी एवरेज कम जाएगी। ऑब्वियसली बात है, एसी फ्यूल तो कंज्यूम करेगा ही ना, तो ये भी रहता ही है। जैसे हम रेड लाइट्स वगैरह पे होते हैं, चंडीगढ़ में तो जैसे 150 सेकंड की भी रेड लाइट वगैरह होती है, तब तो आप कार ऑफ कर लीजिए अगर थोड़ी देर, तो कार ठंडी रहती है। वैसे भी ब्लोअर से ठंडी हवा तो आती है। और रही बात जैसे छोटी वगैरह लाइट्स होती हैं 40 सेकंड 45 सेकंड, उसमें तो रख लो, इतना तो मैटर नहीं करता है। तो जो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ना कि मतलब कि आप एक्सेलरेशन छोड़ दो, कार आगे जान दो, फिर ही ब्रेक मारना, जैसे रेड लाइट होगी, अब मान लो आगे ट्रैफिक है, तो ना इस टेक्निक होती है ये, मतलब इस टेक्निक को ना हम कहते हैं कोस्टिंग टेक्निक, COASTING, कोस्टिंग टेक्निक कहते हैं इसे। मैंने भी मतलब ये बहुत पहले ना एक बार गूगल पे पढ़ी थी ये टेक्निक के बारे में, तो मैंने सोचा फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई ये टेक्निक का नाम क्या होता है। साइड में ना देखो जाम सा लग रखा है, आगे एक्सीडेंट हो चुका है सिलेरियो का, वो मैंने दिखाया नहीं, ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया सिलेरियो का। वैसे ना मतलब ऐसी चीजों में ना व्यूज बहुत आते हैं, बट मैंने सोचा क्या ही दिखाना, मतलब कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो इन्फॉर्मेटिव में ही रहने देते हैं। फिलहाल मैं पहुंचने वाला हूँ डेराबस्सी। मैं सोचा थोड़ी आपको अपडेट भी दे दूं। अंबाला से ना मेरे घर का रास्ता वो ही है, 1.5 घंटा लगता है। और भाई स्पीड भी हम सही जा रहे हैं, 75-80। जैसे मैंने आपको बताया स्वीट स्पॉट यही होता है कार का, मतलब कि वरना का स्वीट स्पॉट तो यही है। डीजल की बात कर रहा हूँ भाई, अगर आपको ना पहचान लगानी है ना कि किसी कार डीजल है पेट्रोल है, मतलब इसके स्पीडोमीटर से, तो भाई यही पहचान होती है। जैसे जो जिसकी 6 तक RPM है ना वो डीजल है, जिसकी 8 तक जाती है वो पेट्रोल है। एंड भाई आज के शाउट आउट की विनर है एल्विन एंड युवराज गांधी। भाई थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल, एंड आप लोग भी भाइयों ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहा करें। कमेंट्स करना मत भूला करें, अपने ओपिनियन दिया करें कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज़ याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए करें, उससे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है और वीडियो क्रिएट करने को। भाई सब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें ना, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, मतलब कि ना इसमें हम आर्ग्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि सबका ना इसमें मतलब अलग अलग ही राय होती है। मेरी भी इसमें बहुत ही अलग राय है कि भाई एसी चला के कार की एवरेज डिक्रीज होती है या नहीं होती। तो भाई जैसे आप देख लो, मैं ना एसी तो मेरी कार में चलता ही रहता है, मतलब ऑब्वियसली बात है गर्मियों में ही चलता रहता है भाई, ठंड में नहीं चलता। बट जैसे ना ब्लोअर तो मैंने अब कम कर रखा है, क्योंकि ना वीडियो में आवाज आ जाती है ब्लोअर की। तो जो मेरा मानना है ना कि यार एसी से ना आपकी कार में इफेक्ट नहीं आता है, मतलब कि यार 1-2 पॉइंट का कह लो आता होगा, मतलब इसका ना किसी के पास जैसे कहते हैं ना 101% कोई प्रूफ नहीं है कि भाई हाँ माइलेज आपकी कम होती है, क्योंकि आप इंटरनेट पे भी गूगल भी करोगे ना, मिक्स से ओपिनियन आएंगे कि नहीं होती, पुरानी वाली कार्स में होती थी, नई वाली कार्स में नहीं होती, इंजन इतने हो रखे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, ये हो चुका है, फलाना हो चुका है। बट इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, मतलब कि कंक्लूजन दूं, तो भाई नहीं होती एसी का यार, मतलब अपनी कार का इतना चला के रखा करो, इतनी एवरेज पे आपका इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब ना कोई रिपोर्ट्स कहते हैं कि 30% माइलेज कम हो जाती है, इतना तो भाई बिल्कुल नहीं होता। पहले वाली कार्स में तो होता होगा यार, जैसे ना मारुति की कार थी ना मेरे पास पहले, डिजायर 2017 जो नई वाली थी, डीजल थी वो, जो नया आया था, मतलब कि जनरेशन ही चेंज आई थी, आप लोग समझ गए होंगे, वो वाली थी मेरे पास, वो भी हमने सेल करी थी वरना लेने से पहले। तो उसमें ये चक्कर था यार, वो डीजल थी 1.3 जो फिएट का इंजन आता है, उसमें ना जैसे मैं एसी ऑन करता था ना भाई, उसकी ना वो हो जाती थी, मतलब कि ना कार खिंचती कम थी, पावर कम हो जाती थी। ये वरना में ही नहीं है ऐसा, जैसे मैं वरना का एसी ऑन करता हूँ खींचता हूँ, मतलब ना पावर में इफेक्ट नहीं आता। जैसे जब मैं डिजायर का करता था ना, तो एक झटका सा लगता था कि हाँ भाई एसी ऑन करे और आवाज भी चेंज हो रही है। ब्रेजा में ना झटका सा तो लगता है कि भाई कि हाँ एसी ऑन करे, वो उसका आवाज सी आती है, बट ब्रेजा की पावर नहीं कम होती है। ब्रेजा तो हैवी कार लगती है, नो डाउट इंजन सेम है, बट स्टिल यार ब्रेजा में ऐसा कुछ नहीं है, वरना में भी ऐसा कुछ नहीं होता, बट डिजायर में ऐसा लगता था। शायद से जैसे हम इसे जोड़े तो उसकी एवरेज क्या पता डिजायर की कम हो सकती थी एसी चलाने से, बट इन शॉर्ट अगर बात करें ना, वरना की एवरेज भाई इससे तो मुझे लगता नहीं कम होती हो। और जिन कार का बड़ा इंजन होता है उनमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। मतलब मान लो कि आपके पास इलांट्रा है, उसमें 2.0 पेट्रोल इंजन आता है, ठीक है, उसमें भी आप एसी ऑन करोगे ना, पावर मतलब डिक्रीज तो होगी नहीं, मतलब वो फील नहीं होगा आपको जर्क सा कि भाई एसी ऑन करे पावर डिक्रीज हुई है। तो यस, ये सबका देखो अपने मिक्स्ड ओपिनियन रहेंगे कि एसी चला के हमारी एवरेज कम होती है या नहीं होती है, बट जो मुझे लगता है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, ये ना आप लोगों के ऊपर है। आप ना कमेंट्स करके बताना कि आपको क्या लगता है भाई एसी चला के कार की माइलेज कम होती है या नहीं होती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ना, जो भाई बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, जो कि मुझे लगता है एवरेज में, वो है भाई टायर प्रेशर। अगर आपका ना टायर प्रेशर कम है तो ऑब्वियसली बात है कार ना बहुत ज़्यादा दबी दबी चलती है और इंजन का ज़्यादा जोर पड़ता है, ज़्यादा लोड आता है इंजन पे, तो भाई वो एवरेज कम ही देगी। अगर आपका टायर प्रेशर ओके है, एक बार मैं आपको ना इसका टायर प्रेशर दिखा देता हूँ।
ये देखो 36, 34 मतलब कि 35 है। ये तो सेंसर ना थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, 1-2 पॉइंट ऊपर दिखाते रहते हैं। तो टायर प्रेशर भी ना बहुत ही मैटर करता है एवरेज में। टायर प्रेशर अपना रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करते रहा करें, जैसे जब भी आप डीजल वगैरह पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं ना, क्योंकि भाई अगर आपके टायर का प्रेशर कम है ना तो कार पे लोड ज्यादा आता है, इंजन ज्यादा पावर खींचता है, तो उससे ऑब्वियसली बात है कि एवरेज आपकी कम होगी। तो भाई अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। वो आ जाता है कि भाई अपनी कार की सर्विस ना टाइम टू टाइम करा लिया करें, क्योंकि भाई जब हम सर्विस कराते हैं ना बहुत कुछ चेंज होता है कार में, जैसे इंजन ऑयल वगैरह जो मेजर चीज होती है, उससे भाई ऑब्वियस ही बात है एवरेज पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट आता ही है। अब आपकी कार सर्विस हो रही है ना, उसके बाद अब कार चलाओगे ना, मतलब ऐसे लगेगा कि आप नई सी कार चला रहे हो। ये तो देखो आपको पता ही है, ये तो ऑब्वियस ही बात है, बट यस इससे माइलेज वगैरह में भी इफेक्ट आता है। तो जैसे मैंने आपको 10 से 12 पॉइंट बता दिए, मैं जैसे आपको पहले बताया था, मैं पॉइंट्स वगैरह गिन नहीं रहा हूँ, आपने सारे पॉइंट्स देख ही लिए होंगे। और यार हमेशा की तरह ना मेरी इस वीडियो में भी यही कोशिश थी कि मैं वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल रखूं बट इंफॉर्मेटिव रखूं, आप लोगों की हेल्प हो जाए कि आप लोग भी ना माइलेज वगैरह अपनी कार की इंक्रीज कर सकें, क्योंकि आपको भी पता है भाई हमारे देश में क्या हाल है भाई, पेट्रोल डीजल सबके रेट मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार का मुझे तो लगता नहीं है कि प्रेजेंट में कोई फ्यूचर है, और सीएनजी की तो चलो बात ही अलग है। तो यार यही था कि आप लोग भी ना इन सब पॉइंट्स को फॉलो करें। बट अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, जो मेजर पॉइंट्स है ना जो आपको 101% ध्यान में रखनी है। सबसे पहले भाई अगर आप 1 मिनट से ज्यादा रुक रहे हो तो अपनी कार ऑफ कर दीजिए करें, अगर आपको एसी यूज नहीं करना है। और भाई रेड लाइट वगैरह में ना दूर से मतलब एक्सेलरेशन ऐसे छोड़ दिया करें, एकदम ब्रेक मत मारा करें। 1.5-2 से मतलब आरपीएम ज्यादा ऊपर ना जाने दिया करें, एकदम ना थ्रोटल को प्रेस ऐसे मत किया करें पूरी दबा के कि भाई 3-4 पे आपकी आरपीएम जा रही है। और गियर शिफ्टिंग भी ना बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करती है भाई, मतलब कि गियर आपको शिफ्ट करना आना चाहिए कि किस स्पीड पे हमें कौन सा गियर लगाना है। टायर प्रेशर का मैंने आपको बताया कि टायर प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सर्विस का भी मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था कि भाई सर्विस भी टाइम टू टाइम कर लीजिए करें। और भाई अपनी कार का ना एक स्वीट स्पॉट फाइंड कर लो, उस पे ही अपनी कार ज्यादा से ज्यादा चलाया करो, खासकर हाईवे पे। एंड अगर आपका क्रूज कंट्रोल है तो क्रूज कंट्रोल का यूज करें। क्रूज कंट्रोल बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है भाई माइलेज इंक्रीज करने में। कांस्टेंट स्पीड से कार चलती है, आरपीएम वगैरह सेम रहती है, बहुत ही अमेजिंग माइलेज आती है। अभी देख लो 24.1 की आ रही है। और आज की ओवरऑल की बात करें ना, अभी तक मेरी कार आज के दिन 104 किलोमीटर चली है और 23.8 किलोमीटर, मतलब यार मेरे हिसाब से तो बहुत ही अमेजिंग माइलेज है। एक बार मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, जब ये 10,000 के बाद जो इसकी दूसरी सर्विस होगी ना, उसके बाद इसकी माइलेज और इंक्रीज होगी। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, और आप ना कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट्स दें, आप क्या करते हैं कि भाई आपकी कार की माइलेज इंक्रीज होए। क्योंकि यार ऑब्वियस ही बात है हर पॉइंट तो मेरे को पता नहीं है, मतलब जितनी मुझे नॉलेज होती है मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको नॉलेज होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। क्योंकि बंदा यार देखो दूसरों से सीख के ग्रो होता है। तो यस कमेंट्स करना मत भूलना। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।